Now the topic is India's foreign policy balancing in West Asia. Recent escalations of tensions between Iran and Israel has spurred the US and other regional powers to step up diplomacy to prevent an all-out war in West Asia. वेस्ट एशिया क्राइसिस क्या है, तो इसमें ईरान इसराइल यूएसए कन्फ्लिक्ट, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले इसराइल ने लॉन्च किया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसके अगेंस्ट में ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3। इसके तहत इसने इसराइल के बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स पे कई सारे जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े मिसाइल्स है वो गिराए। देन यूएसए भी इसमें इन्वॉल्व हो गया और यूएसए ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंडर उसके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक किया थ्रू B2 बॉम्बर, जो उसका बहुत ही हाई टेक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टिल्थ बॉम्बर है, उसके थ्रू। देन इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट, जैसे recent escalations after the attack by Hamas on Israel coincided with the 50th anniversary of Yom Kippur War, द फोर्थ अरब इसराइल वॉर, जो कि 1973 में, तो इसका एनिवर्सरी चल रहा था। उस समय हमास ने अटैक किया था, जो 7 अक्टूबर वाला अटैक है 2023 का, और उसी के रिस्पॉन्स में इसराइल ने स्टार्ट किए वो ऑपरेशंस, और अभी तक वो चल रहा है एंड दिस विल गो ऑन फॉर लॉन्ग आई थिंक। देन हाउदीज इन यमन, सिंस जब इसराइल और हमास के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ तो हाउदीज जो कि ईरान का प्रॉक्सी है, हाउदीज आर बेसिकली ईरान प्रॉक्सी, हाउदी हो गया, हिजबुल्ला हो गया, तो ये सब इन सबको ईरान कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, तो उसने भी इसराइल पे अटैक स्टार्ट कर दिया। एंड दे ऑल्सो अटैक, चूँकि वो हौदी यमन में है और यमन इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट जो बल्बे मंदेब वाला रीजन है वहाँ पे है, और वहाँ से जस्ट आगे चल के स्वेज कनाल आता है, तो मैक्सिमम जो फ्रेट हैं और ट्रेड है वो उस रीजन से होकर स्वेज कनाल होकर पास करते हैं, तो वहाँ पे हौदीज़ हैं, और इसके वजह से रेड सी वाले रीजन में ये इंटरनेशनल शिपिंग को डिसरप्ट करते हैं, और इनका सोलिडेरिटी है पैलेस्टीनियंस के साथ। Then instability in Syria. In December 2024, Bashar al-Assad's regime collapsed, where major powers transformed Syria into a proxy battleground. इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, तो सबसे पहला एनर्जी सिक्योरिटी में गल्फ वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन कंट्रीब्यूट ओवर 2/3 ऑफ इंडियाज टोटल इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल। तो ये देखें कि ये जो मेना वाला रीजन है, मेना मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, जिसको कि गल्फ वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका रीजन भी कहते हैं, तो ये कंट्रीब्यूट करता है 2/3 इंडिया के टोटल क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट को। देन डायस्पोरा एंड रिमिटेंस में देखते हैं तो देर आर अराउंड 8 to 9 मिलियन इंडियंस इन वेस्ट एशिया, with countries like UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, etc. among the top sources of inward remittances. Then a strategic implementation of projects such as India, Middle East, Europe Economic Corridor, चाबहार पोर्ट ETC, तो हाईमे कॉरिडोर है, चाबहार पोर्ट है, तो ये सब स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखता है। देन इकोनॉमिक टाइज में GCC इंडिया का लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक पार्टनर है इस रीजन का, अप्रॉक्सीमेटली 15.8% के आसपास ट्रेड है। देन मैरी टाइम रूट्स में देखें तो 80% इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड पास करता है की वाटरवेज से जो इस रीजन में। देन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल लेवल, तो डिप्लोमेटिक माइलस्टोन्स जैसे अब्राहम एकॉर्ड किसके बीच में, तो इसराइल अमेरिका और ये जो गल्फ के नेशंस थे। देन इसराइल सऊदी का चल रहा है, दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक टॉक डायलॉग्स एंड डिप्लोमेटिक टॉक्स। देन इसको ये कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस है यहाँ पे। इंटेंसिफिकेशन ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी challenges across Indo-Pacific region in case of attacks on ships of USA, UK। तो जो हौदीज़ का अटैक है या फिर और भी जो कंटिन्यूसली वॉर है इसराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में, या फिर ईरान का भी जो इन्वॉल्वमेंट है वॉर में, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रेड और जो शिपिंग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है तो उस पर अटैक होने के चांसेज हैं, और इससे USA, UK एज वेल एज इंटायर वर्ल्ड इससे डिसरप्ट होगी ट्रेड, इकोनॉमी और मैरीटाइम सिक्योरिटी से खतरे में आता है। देन कंपटीशन बिटवीन नेशंस फॉर आर्म्स, रेस और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में लीड टू ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, हायर ऑयल प्राइसेस में लीड टू हायर फूड प्राइसेस, इंटेंसिफाइंग फूड इनसिक्योरिटी।
तो फूड इनसिक्योरिटी तो होगा ही। अब अभी जैसे पैलेस्टीन में बहुत बड़े लेवल पे फेमाइन चल रहा है और लोग माल न्यूट्रिशन, बच्चे कुपोषण के शिकार है। तो ये जब भी वॉर आएगा तो वॉर अपने लास्ट में एक बहुत भारी लेवल पे जो विध्वंस वो छोड़ के जाता है, और उसमें फूड स्कार्सिटी ये सभी शामिल है। along विद डेथ एंड डिस्ट्रक्शन तो वो तो होता ही है, along विद फूड स्कार्सिटी हो जाएगा ये, वाटर स्कार्सिटी। तो then international humanitarian crisis due to loss of lives, forced displacements एंड वॉर क्राइम्स, जैसे राफा ऑफेंसिव स्टांस जो इसराइल का था, तो उसमें बहुत सारे वॉर क्राइम्स देखने को मिले थे। इन क्वेश्चंस ऑन द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें यूएसए है और यूएसए कंटिन्यूसली एक अनफ्लिंचिंग सपोर्ट करता है इसराइल को उसके हर एक कदम पे, हर एक मूवमेंट पे। जैसे अभी कतर में ही जो इसने बॉम्बार्डिंग की है इसराइल ने, तो उस पर भी यूएसए ने कुछ भी उसके एंटी में जाके नहीं कहा, रेदर यूएसए सपोर्ट किया, या फिर वो उसने आँख कान बंद कर रखी है। सो कहीं ना कहीं इससे रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो डायलॉग डिप्लोमेसी का प्रोसेस है उस पर भी क्वेश्चन उठता है। देन मेजर्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। इमीडिएट मेजर, इमीडिएट क्या होगा, तो बोथ इसराइल एंड पैलेस्टीन should meet the demands placed by United Nations Security Council passed resolution 2728 calling for an immediate ceasefire in the Gaza. Then the resolution makes three demands: lasting sustainable ceasefire, immediate release of all hostages, the urgent need to expand the flow of humanitarian assistance in the Gaza Strip. लॉन्ग टर्म में क्या है, तो लॉन्ग टर्म में देखते हैं बिल्डिंग नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क एंड प्रोसेस थ्रू आर्म्स कंट्रोल एंड सिक्योरिटी नेगोशिएशंस, डिक्लेरेशन ऑफ रीजनल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फ्री जोन। तो इस रीजन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फ्री जोन घोषित करना, यदि ऐसा कर देते हैं तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, जो कि इट सीम्स इम्पॉसिबल, येट it can be tried and it is the very good long term solution. Then resolution of the Israel Palestine issues based on the two nation theory for long term peace and security. UN Secretary General remarked Israelis must see their legitimate needs for security materialized and Palestinians must see their legitimate aspirations for an independent state realized. Then Gulf Cooperation Council का, तो इंडिया कैन इम्प्रूव इंगेजमेंट विद द जीसीसी एज अ ब्लॉक इंडिया। देन कंक्लूजन में देखें तो एज वेस्ट एशिया टीटर्स ऑन द ब्रिंक, इंडिया फेसेस ए स्ट्रेटजिक क्रूसिबल, प्रोटेक्टिंग एनर्जी फ्लो, 66% ऑफ ऑयल इम्पोर्ट जो कि वेस्ट एशिया से होता है, securing IMEC corridors and preventing regional conflagration. New Delhi must leverage its unique partnership to enforce UNSC 2728 while advancing GCC mediated peace as the indispensable balancer.